मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? तुम सावधान हो जाओ, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बचाने के लिए है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की संदेश जो तूने मिस कर दिया तो बहुत पछताओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा कोई अपनों ने तुम्हारे दुश्मन से हाथ मिला लिया, वह कौन है? उसका नाम जान लो। यदि तुमने महादेव जी का संदेश को अभी नहीं देखा तो जीवन में बहुत पछताओगे। आज की सबसे बड़ी संदेश है तुम्हारे लिए। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए सदैव अच्छा और तुम्हारा स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद देता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए सबसे पहले लाइक कर दें और टाइप करें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही आप कमेंट में टाइप कीजिएगा, मेरा आशीर्वाद सबसे पहले तुम्हारे ऊपर पड़ेगा और मेरी कृपा से तुम्हारे घर में धन की वृद्धि और स्वास्थ्य संध हमेशा अच्छे और हर कार्य में मंगलमय होगा। मेरे प्यारे बच्चे, यदि मेरे चमत्कार के ऊपर तुम्हें भरोसा और विश्वास हो तो अभी मेरे भाग्यशाली अंक टाइप करें 108। मेरे प्यारे अंक बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली हैं। यह भगवान भोलेनाथ का सबसे प्यारे अंक हैं, जो देवताओं में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारा जीवन में ऐसा समय आने वाला है जो कई सालों बाद आने वाला था। वह तुम्हारे अपनों के कारण अभी आ रहे हैं, लेकिन तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ सदैव और मेरा आशीर्वाद तुम्हारा ऊपर है। विश्वास करो, भरोसा रखो मेरे बच्चे। उन्हें लग रहा है कि तुम पागल हो गए हो, तुम अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हो और अब तुम कुछ भी कर गुजर जाओगे, क्योंकि अब तुम्हारी लड़ाई आर या पार की है। अब या तो तुम्हें सब कुछ चाहिए या कुछ भी नहीं, और तुम्हें अपने लिए एक दुनिया बनाना है, अपने सपनों की दुनिया जो तुम हर हाल में बनाकर रहो। तुम अपने दम पर दुनिया में जाने जा, कुछ हटकर कुछ बड़ा करने वाले हो तुम। और तुम जो करने वाले हो, जो कदम उठा रहे हो, वह तुम्हारे दुश्मनों को दिख रहा है और आप उन्हें डर लग रहा है, क्योंकि तुम अपने सपनों के बहुत करीब हो। उन लोगों ने तुम्हें बहुत बदनाम करने की कोशिश की, पर अब तुम अपने मेहनत से अपना नाम, अपनी खोई हुई इज्जत वापस कमा रहे हो। तुम्हें मान सम्मान मिलने वाला है। तुमने कभी मेहनत करने से मोह नहीं मोड़ था मेरे बच्चे, इसलिए अब तुम्हें तुम्हारे मेहनत का फल मिलेगा। इसलिए अपने महादेव के लिए आई लव यू लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो मेरे बच्चे। अब तुम्हें कोई भी व्यक्ति और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा रोक नहीं पाएगी। बस जीवन में हमेशा आगे देखना, तभी भी पीछे मुड़कर मत देखना और पीछे की हुई गलतियों को मत दोहराना, क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे सपने हैं, बहुत कुछ पाना है। तुम्हें सब कुछ ऐसी जीवन में चाहिए और उसी जल्दबाजी में तुम कभी कभी गलत निर्णय ले लेते हो, गलत लोगों पर यकीन कर लेते हो। तुम्हें मेडिटेशन करने की, एकांत में बैठने की बहुत जरूरत है। इसलिए कोशिश किया करो कि दिन में ज्यादातर समय खुद के साथ बिताओ, एकांत में बैठो, अकेले बैठकर अपने भीतर छुपी शक्ति से बात करो, मुझसे जुड़ने की कोशिश करो। तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं उन्हें मुझसे पूछो, मैं तुम्हें ऐसे ही रास्ते दिखाऊंगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा समझदार हो, बहुत ज्यादा इनोसेंट हो, बहुत जल्दा दिल के साफ होते होते चीजों को बहुत गहराई से जानते हो, समझते हो। यह सच्चाई आपके पूर्वज आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं। पास्ट की कुछ चीजों से आपका कुछ गहरा रिश्ता था, नाता था, जिसे आपको तोड़ना था। एक कर्मा को आपको पूरा करना था, उसकी कटिंग करनी थी आपको, क्योंकि आप एक कार्मिक साइकिल में यहाँ पर चल रहे, तो उस साइकिल को आपको कंप्लीट करना था। यह पूर्वज आपको यह सच्चाई यहाँ पर बताना चाहते हैं, लेकिन आपके पूर्वज साथ में यहाँ पर यह भी बताना चाहते हैं कि जो भी जिस वक्त भी आपने चीजों को जिस गहराई से, जिस समझदारी से, प्रेम से आपने हैं डल किया, अपनी बहादुरी होता का अपने प्रमाण दिया, उससे आपके पूर्वज ऊपर से वह आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग आपकी तरफ रहे हैं। आपने जाने अनजाने में यहाँ पर बहुत लोगों के हाल पकड़ी हैं, किसी के दिल टूटे हुए दिल को जोड़ा है, किसी की दुआएं आपने ली हैं,
और उन्हीं से जिसे कहते हैं कि आपके कर्म फिर से, आपके कर्मों का एक भाग्य आपका फिर से तैयार किया जा रहा है। यह आपके पूर्वज आपको यहाँ पर सच्चाई आपको बताना चाहते हैं। किसी किसी के घर में माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। किसी की माँ की तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर किसी की माँ अभी है आपके साथ में तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा उससे बात किया करो। आप उनको एहसास दिलाओ, उनको फील कराओ कि आप उनके पास हो, उनके नजदीक हो। या किसी किसी के यहाँ पर मान नहीं है तो आप उनसे प्रार्थना कर सकते हो, उनके लिए आप प्रार्थना यहाँ पर कर सकते। यह एक ऐसी सच्चाई आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि आप जिस चीज के लिए परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, आपकी माँ बहुत सारी ब्लेसिंग आपकी तरफ यहाँ पर भेज रही हैं। किसी ने किसी को खोया है तो आपके पूर्वज वह आपको लौट आएंगे। उनके ऊपर आपको विश्वास रखने की जरूरत है। यहाँ पर आपके पूर्वज आपको भली भांति, आपके प्रेम को, आपकी मन की बातों को वह भली भांति समझते हैं। यहाँ पर आपके पूर्वज भी सच्चाई बताना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है किसी के ऊपर बहुत ज्यादा पास में ब्लेम किया गया था, आरोप लगाए गए थे। तो आपके लिए यहाँ पर यह मैसेज है कि आपको उन आरोपों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पूर्वज आपको चाहते हैं कि आप अंदर से कैसे हो। फालतू की किसी की बातों को लेकर आपको किसी का भी दिल दुखाने की या अपना दिल दुखाने की आपको जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, तुमने मुझे वह प्रेम दिया है जो मुझे लाखों बार रुला गया है। तुमने मुझे वह सम्मान दिया है कि मैं पूरे जगह की माँ कहलाती हूँ। अगर तुम ही ना होते, अगर तुम्हारा यह प्रेम ही ना होता, तुम्हारा यह यकीन ही ना होता, तो मैं भी ना होती। तो वह शक्ति तुम्हारे अंदर है। अपनी शक्ति को पहचानो। मुझे पता है तुम्हारा यह जो स्वभाव है, अपनी हर बात दूसरों को बता देने का, अपना दिल खोल देने का, किसी को भी अपना मान लेने का, और जिसको तुमने अपना माना है उस पर सब कुछ निछावर कर देने का। इसकी वजह से तुम्हें बहुत धोखे मिले। लोगों ने तुम्हारे पैसे खाए हैं, तुम्हारी भावनाओं को आहत किया है, तुम्हारे साथ छल किया है, तुम्हें धोखा दिया है। तो तुम मुझसे यही कहते हो कि माता, अगर मुझ में कोई शक्ति होती तो मेरे साथ यह सब होता क्या, मैं इतना रोता क्या जो मैंने आज तक बचपन से झेला है, वह सब कुछ देखना पता माता मुझे। मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, मेरे भीतर कोई शक्ति नहीं है। पर मेरे बच्चे, याद करो, जब जब उन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया तो उनका असली चेहरा तुरंत तुम्हारे सामने आया। तो मैं तकलीफ भी इसलिए हुई ताकि तुम संभल जाओ और लोगों का असली चेहरा पहचानने। लोगों पर ऐसा नहीं है कि तुम्हारी अंतरात्मा ने तुम्हें संदेश नहीं दिए थे, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी अंतरात्मा ने तुम्हें बताया नहीं था। तुम्हारे भीतर की शक्ति ने हर कदम पर तुम्हें पहले ही चेतावनी दी है कि यहीं रुक जाओ। तुम किसी से मिलते हो, कोई नया कार्य शुरू करते हो तो तुम्हें उसकी ऊर्जा पहले से महसूस हो जाती है कि तुम्हें उस काम में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। और कभी यह मत सोचना कि तुमने अपना सब कुछ खो दिया। कभी यह मत सोचना मेरे बच्चे की तुमने इतना त्याग किया, दूसरों का हमेशा भला सोचा, अपना सब कुछ छोड़ दिया, पर उसके बदले तुम्हें क्या मिला? तुम्हें हमेशा धोखा मिला। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे शक्ति पर भरोसा करने वालों, मेरे भक्ति का कभी भी बुरा हाल नहीं होता है। मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा यदि मेरे प्यारे भक्त के ऊपर कोई संकट आने वाला होगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, भरोसा रखना पड़ेगा। और यही विश्वास, भरोसा तुम्हें हर मुसीबत स्थिति से लड़ने की ताकत देंगे। तुम जैसे हो, मैं तुम्हारी खुशी और तुम्हारे दर्द में शामिल हूँ। मैं तुम्हारी जीत का जश्न मनाता हूँ। जीत में तुम्हारा मत हारो या अपने विरोधियों को अपने पतन की संतुष्टि मत दो। जिन्हें तुम प्यार करते हो उनके लिए अपना रास्ता अपना हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे असीम प्रेम की याद में मेरी यात्रा पर विचार करो। आपके के लिए दुख का एक क्रूर क्रूस का रास्ता, आपकी मुक्ति के लिए, क्षमा के लिए, प्रेम से, आपके उपचार के लिए, आपके उद्धार के लिए, आपके सबसे चुनौतीपूर्ण क्षणों में याद रखें, मैं आपके साथ हूँ।
हाथ में हाथ डालकर हम दृढ़ता के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे और मैं आपको अपनी अटूट प्रतिबद्धता का आश्वासन देता हूँ। उपस्थिति आपको शक्ति, प्रोत्साहन, शांति, आत्मविश्वास, सांत्वना, ज्ञान, साहस और खुशी से भर देती हैं। भविष्य के लिए आपकी आंखें खोल देती हैं। आपके सपने और इच्छाएं में महज कल्पना ही नहीं है, बेबीज हैं जो मैंने आपके भीतर बोए हैं। अब अपने दिल से संदेह और अविश्वास को बाहर निकाल, भले ही आप खुद को पाले। अब हम अनिश्चितता और अन्याय के भी स्वयं को याद रखें। इस रास्ते पर पहले भी चला जा चुका है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस दुनिया में आपको परीक्षणों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मेरी जीत पर दिल लगाओ, क्योंकि मैंने दुनिया पर विजय पाली है। आपका दिल बहादुर और दृढ़ है, खुशी और जीत की ज्वाला से प्रज्वलित होगा। आप अतुलनीय मूल्य का खजाना हैं। आपका हृदय सुंदरता खेर है। आपकी आत्मा से पवित्रता झलकती है और आपकी ईमानदारी मेरी अपनी छवि को प्रतिबंधित करती है। इसमें गहन सत्य को महसूस करें। आप मेरा प्रतिबिंब हैं, मेरी रचना की एक चिंगारी हैं। मैं आपने जीवन संगीत और निडर आत्मा आपकी दिव्य विरासत का प्रमाण है। आपकी उत्पत्ति, धन या उसका अभाव, आपके शरीर की पूर्णता या अपूर्णता या दूसरों की त्रुटिपूर्ण धारणाएं मैं मेरी नजर में आपके मूल्य को कम नहीं करती हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुमने यह कर लिया तो समझना उनकी हर बात भी हो जाओगे। तुम्हारा बहुत बड़ा कोई बहुत बड़ी पूरा होने की उम्मीद हो रहे हो। तुम्हारा ऐसा कोई सपना पूरा होने वाला है और तुमने जो या फिर मुझ पर रखा, तुम्हारी मम्मी का फल तुम्हें अपनी ऊर्जा में देखने को मिले। नकारात्मक लोग और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी दूर था। तुम्हारी ऊर्जा की प्रबल होने वाली है, पर तुम्हें अपने अंदर कुछ बदलाव करने। यह बताओ कि तुम्हारी आप लोगों को उनकी गलती का एहसास कराएंगे और तुम कोई बड़ा कदम भी उठा। 2008 लोगों के खिलाफ तुमने आंख बंद करके यकीन किया। सब बहुत लोगों ने बहुत फायदा उठा लिया। अब और नहीं मेरे प्यारे बच्चे, अब खुद को बदल दो। जहां तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, वहां बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और मुझ पर यकीन रखकर उस अंधे में भी चलते रहो। जब तुम इस दुख को अपना लोगे कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है तुम्हें कुछ बड़ा देने के लिए ही हो रहा है और तुम्हारी महादेव जी का फैसला है, और जो तुम्हारी महादेव जी का फैसला है वह तुम्हें खुशी खुशी मंजूर है। उस दिन तुम बाकी बाबर को देखोगे जिस दिन तुमने को अपना लिया और हर परिस्थिति में खुलकर लगती हैं। तुम्हारे ऊपर यूनिट और जिन बातों को लेकर तुम परेशान हो कि महादेव ही में परिवार का माहौल अच्छा नहीं है, बहुत मेहनत करने के बाद भी रिश्तों का तमाशा बन रहा है। लोगों के सामने मेरा बुरा चाहने वालों के लिए ज्यादा खुशी का मौका क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चे, आप पर हावी होने के लिए और आपके साहस का उपहास करने के लिए, आपके विश्वास को व्यर्थ कहकर खारिज करने और मेरे वादों के प्रति आपके पालन पर संदेह करने के लिए, फिर भी मैं आपसे उन बाधाओं और प्रतिकूलता हूँ का डटकर सामना करने का आह्वान करता हूँ जिनका आप सामना करते हैं, और मेरे शब्दों से लैस होकर थकान में भी अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ते हैं। यह जानते हैं मैं आपके साथ हूँ, आपको मजबूत बना लूंगा और आपको उन रास्तों पर मार्गदर्शन करूंगा जिन पर आपको चलना है। मुझे फिर से पुष्टि करने दीजिए कि अहंकारी शत्रु आपके सामने शक्तिहीन है। उसके शब्द उसकी चीज हैं, झूठ में निहित हैं। आप किस पर भरोसा करेंगे, धोखेबाज प्रतिद्वंदी पर या उस भगवान पर जिसने आप में जीवन का झोंका आपको ऊपर उठा सकता हूँ। यदि आप 1000 बार लड़खड़ाते हैं तो मेरी कृपा और प्रेम आपको हर बार बचाएगा जब भी मैं आपको कमजोर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन 1000 बार में आपको मजबूत बना लूंगा। और यदि तुम लड़का हो गए तो मैं तुम्हें उठा लूंगा। अपने दिल को एक चैंपियन, एक विजय योद्धा के साथ और विश्वास से प्रफुल्लित होने दो, जो कठिन लड़ाइयां और दर्दनाक संघर्षों के बावजूद लगातार विजय होकर उभरता है और अपने ध्वज को फहराते हुए आशीर्वाद की ऊंचाइयों को टूटा है। और मेरी उपस्थिति तुम्हारे दिल में स्थापित होती है। प्यार और कोमलता से तुम्हें देखें और दुनिया को बताएं, यह मेरा प्यारे बच्चा है।
जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। मेरे लिए भी अपने प्यार की आवाज उठाओ, आज अपना सिर ऊंचा करो। तुम मुझसे ताकत मांगते हो, तुम मेरी उपस्थिति के करीब आए हो, इस विश्वास के साथ कि तुम जो अच्छा चाहते हो वह होगा। रोका ना जाए, आपने प्रावधान के लिए प्रार्थना की है और मैं आपको भरपूर अनुदान दूंगा। आपने अपनी बीमारियों के लिए उपचार की प्रार्थना की है और मैं आपको ठीक करने के लिए पहुंचा हूं। आपने अपने बच्चों के लिए रोया है, उनकी सफलता और संघर्ष से मुक्ति के लिए गुहार लगाई है। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से आश्वासन देता हूं कि मैं सहायता करूंगा। उन्हें बचाएं और बचाएं, मेरे असीम प्यार और पर भरोसा रखें। मेरी कृपा और दया आपके लिए है, क्योंकि आप विश्वास के साथ मेरे पास आते हैं। हर दिन उस जीत का जश्न बन जाता है जो मैं आपको देता हूँ। साहस और खुशी के साथ अपने जीवन की ओर बढ़े और जाने दे। आपके मन में जो डर छाया हुआ है उसे मेरी सुरक्षा और गहरे प्यार के आलिंगन को महसूस करें। हमेशा याद रखें, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, आपको कभी नहीं छोड़ा जाएगा। इस सच्चाई को अपनाने के लिए अपना दिल पूरी तरह से खोले। अतीत आपके पीछे है, मेरे प्यार ने आपको नया आकार दिया है और अब एक के रूप में खड़े हैं। तरोताजा आत्मा, आपका चरित्र रूपांतरित हो गया है। अब आपके दिन दुखिया क्रोध से घिरे नहीं रहेंगे और ना ही संदेश और निराशा से घिरे रहेंगे। हालांकि कई लोगों ने आपका तिरस्कार किया है, दर्द पैदा करने वाले भे की तरह आपको घेर लिया है। मुझ पर विश्वास करने के आपके विकल्प ने आपको सब कुछ प्राप्त करने के मार्ग पर स्थापित कर दिया है। मैंने आपके लिए जो चमत्कार रखे हैं, आपके विरोधी आश्चर्यचकित होकर देखेंगे और आपका परिवार आपके भीतर परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएगा। आपने दुनिया को गवाही देने का मौका जब्त कर लिया है कि कैसे मेरे प्यार ने आपको नया आकार दिया है। मेरी शक्ति ने आपको नवीनीकृत किया है और मेरे हाथ में आपका मार्गदर्शन किया है। इस जीवन में पिछले संघर्षों और त्रुटियों से अब आप ज्ञान और धैर्य के साथ एक नई यात्रा पर आगे बढ़े। डर अब आपका साथ ही नहीं होगा। आप पीछे नहीं हटेंगे या प्रलोभन के आगे नहीं झुकेंगे। कोई भी आपको नीचे नहीं गिराए। मेरी उल्लेखनीय शक्ति आपके जीवन को शसे भर देगी और खुशी इतनी कि आपकी उपस्थिति ही खुशी बिखेर देगी। आप बहुत प्यारे हैं और मेरी आवाज बार बार आप तक पहुंची है। अब पूरे दिल से मुझ पर भरोसा करने का समय है। आपका आशीर्वाद दहलीज पर है। आपके परिवर्तन का दिन यहाँ है। मेरे बच्चे, अगर उनके पास इतनी बुद्धि होती, इतना दिमाग होता, तो वह तुम्हारे जैसे व्यक्ति को कभी खोते ही ना, वो तुम्हें कभी खुद से दूर जाने ही ना दें। वह तो इस दुनिया के सबसे मूर्ख लोग हैं। तुम्हारे शत्रुओं को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि वह कितने भी षड्यंत्र रच ले, वह कभी सफल नहीं होंगे। उसके बाद भी अगर वो यह सब कर रहे हैं तो उनसे बड़ा मूर्ख कौन होगा जो अपना समय व्यर्थ कर रहा है, अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर रहा है और तुम्हें ऐसा लगता है कि वह तुम्हें बीमार कर रहे हैं। नहीं, वह खुद बीमार हो रहे हैं, उनकी आत्मा बीमार हो रही है। वह शायद अभी इस जीवन में नहीं भूलेंगे, पर उनकी मृत्यु के बाद उनकी आत्मा को वह सब कुछ सहना पड़ेगा जो वह कर रहे हैं, और उनकी वजह उनके रचे षड्यंत्र की वजह से। जितना तुम्हें अनुभव होगा उतना ही तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारा यश होगा। आने वाले भविष्य में वक्त बहुत तेजी से बदलेगा। तुम्हारे लिए धन दौलत लेकर आएगा, सुख समृद्धि लेकर आएगा। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो आई लव यू महादेव लिखकर इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, बहुत जल्दी ही मैं तुम्हें तुम्हारा सारी खोई हुई ताकत वापस करने वाला हूँ। तुम्हारा वह ताकत जो तुम्हारे दिल में है, तुम्हारी ताकत जो तुम्हारे दिमाग में है, वह ताकत जो तुम्हें इस दुनिया की ऊंचाई पर पहुंचाएगी। वह ताकत मेरे बच्चे, मैं तुम्हें हर तूफान के ऊपर, संकट और प्रतिकूलता के पहाड़ों के ऊपर उड़ते हुए एक बार की तरह ऊंचा उठा लूंगा। तुम सड़कों का और रात में मेरे आरामदायक आलिंगन में आराम पाओगे। मैं तुम्हें शांति और नए जोश का वादा करता हूँ।
प्रत्येक नई दिन के लिए जागृति तुम्हारी दृष्टि किसी भी अन्य से कहीं अधिक विस्तारित होगी। बाधा एक बार की तरह आप समझ जाएंगे कि मैंने आपको संकट या खतरे के समय आपकी प्रार्थना हो के साथ ऊपर चढ़ने और स्वर्ग तक के लिए अपना शक्तिशाली हाथ बढ़ाओ। मैं आज आपसे यह शब्द इसलिए कहता हूँ ताकि आप आनंद में रह सके और मेरे प्यार में मेरे सभी आशीर्वाद का आनंद उठा सके। आपकी आत्मा का नवीनीकरण हो जाएगा। मैं आपको बदल रहा हूँ, गवाह हूँ कि मैं आपके परिवेश में कैसे काम करता हूँ और बदलाव लाता हूँ। आपके लिए मेरी इच्छा सर्वश्रेष्ठ के अलावा और कुछ नहीं है और मैं आपकी दैनिक शक्ति का स्रोत हूँ जो आपको उन परेशानियों से ऊपर और आगे बढ़ने में सक्षम बनाता है जो कभी आपकी शांति चुरा लेती थी और इस सूर्योदय के दिन आपके दिल को परेशान करती थी। मैं आपके जीवन में शांति की लहर लाता हूँ। मैं घूमने वाली तूफानी हवाओं के खिलाफ खड़ा रहूंगा, आपके चारों ओर तूफानों को शांत करते हुए जो आपको अस्थिर करना चाहते हैं। मेरे आदेश पर सूर्य उगेगा और आपके पद पर प्रकाश डालते हुए आपका मार्गदर्शन करेगा। जब मैं विजय की ओर यात्रा पर आपके कदमों को कर रहा हूँ तो आप उपजाऊ मिट्टी में गहराई से जड़ें जमाए एक शक्तिशाली पेड़ की तरह ऊंचे और दृढ़ खड़े होंगे। मैं तुम्हें एक अधिक और मजबूत व्यक्ति बनाऊंगा जो किसी भी विपरीत परिस्थिति से अधिक रहेगा, जो तुम्हारे रास्ते में बाधा डालने की हिम्मत करेगा। अगर तुम्हें ऊंची उड़ान भरने की जरूरत है तो मैं तुम्हें पंख प्रदान करूंगा। अगर तुम्हें किसी चुनौती का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है तो मैं अनिश्चितता के क्षणों में मैं तुम्हें अटूट शक्ति से भर दूंगा। जब आप कठिनाइयों का सामना करेंगे तो मैं आपको किसी भी परिस्थिति में विजय प्राप्त करने और प्रबल होने के लिए आवश्यक ज्ञान का आशीर्वाद दूंगा। आज मैं आपकी आत्मा को फिर से जीवंत करने के लिए यहाँ हूँ। आपको पत्थर से भी अधिक मजबूत बनाने के, किसी भी विशाल से अधिक ताकतवर बनने के लिए आपकी प्रार्थनाएं मेरे कानों के लिए संगीत हैं, आपका विश्वास लाता है। हर सुबह आपकी भक्ति को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। समय और स्थान मुझे समर्पित करना मुझे अपार खुशी से भर देता है। आपके सम्मान की सच्ची पेशकश, आपकी याचिकाएं और पूजा मेरे लिए खजाना है। आपकी ईमानदारी मेरे दिल को अद्भुत प्रसन्नता से भर देती है। आप अपनी प्रामाणिकता और अपने विश्वास में परिपूर्ण हैं। हालांकि जीवन में कभी कभी आपकी आत्मा धारणा को खराब कर दिया है, फिर भी वह पवित्र है। अब मेरे होठों से आपके पास अच्छाई का दिल है। आप सच्चे हैं। आप अक्सर लड़खड़ाते हैं, फिर भी आप हमेशा एक और मौके की तलाश में पश्चाताप में मेरे पास लौटते हैं। यह वह मौका है जिसे मैं खुशी से आप सभी को देता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में चल रहा तो घर का चखली वाला है। तुम्हारी जिंदगी में, मन में, परिवार में, रिश्तों में जो भी तूफान आया था हमेशा के लिए चांद होने वाला है। तुम्हारा दोस्तों से मिलना जुलना होगा। तुम्हारा कोई काम लंबे समय से रुका हुआ था, वह भी जनवरी से पहले पहले पूरा हो जाएगा। यर्स मारे बिखरे हुए जीवन को समेटने माना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत मेहनत करोगे और तुम्हारी उस मेहनत का फल नहीं मिलता तो तुम्हारे जीवन में खुशियां लेकर आएगा। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा। तुमने लॉग इन पर मिलोगे। अब मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों का, तुम्हारी सफलता का मार्ग दिखाओ जो तुम्हें तुम्हारे तुमसे बहुत दूर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस समय तुमसे तुमको ही जब तुम फिर से पहले की तरह खुश रहोगे, अपने को एकत्रित होते मिलोगे, बिना आंखों में आंसू और दिल में कोई दिल दुखाए फुलकर हंसोगे, घूमने फिरने जाओगे और अपने अपनों के बहुत सारे सपने पूरे करोगे जिनको पूरा करने की उम्मीद हमने बहुत लंबे अरसे पहले ही तुमने सपने देखना छोड़ दिया। मेरे प्यारे बच्चे, न्याय की उम्मीद छोड़ दी थी तुमने और तुम्हारी सारी ख्वाहिशें एक एक करके पूरा ब्रह्मांड तुम्हें अब बहुत सारे आंसर देने वाला जब तुम अपने सारे सपने पूरे करोगी। धीरे ही सही पर तुम्हारे जीवन में ढेरों सारी खुशियां। अब तुम मेहनत कम करोगे और तुम्हें फल ज्यादा मिलेगा क्योंकि तुम अपनी ऊर्जा करना और सही वक्त पर जमाल करो।
तुम्हें पता कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन तुम्हारे लिए गलत। तुम ऐसे लोगों के साथ नहीं उठते बैठते हो, सिर्फ लगाइए मत बातें करते हैं। और तुम्हारी खूब जागो जागो, अब तुम अपनी सफलता की तरफ कदम बना रहे हो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं हूँ। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आज जो भी कमेंट में टाइप करेगा उसके ऊपर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा सदैव बने रहेंगे और उसकी भगवान भोलेनाथ स्वयं उसके परिवार को भी रक्षा करेंगे। तुम्हारा दिन शुभ हो, मंगलमय हो मेरे प्यारे बच्चे। मेरा वचन पत्थर का लकीर है। जो मैंने किसी को एक बार वचन दे दिया तो उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। वह बहुत ही भाग्यशाली है जो मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले आशीर्वाद को पाने के लिए अभी टाइप करें 108। महादेव जी का सीधा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज तक मैं जो देखा कि तुम्हारा एक शत्रु बहुत ही दिनों से तुम्हारे ऊपर पड़ा है। मैंने कई बार उसे सुधारने का मौका दिया, लेकिन अब उन्होंने हद ही पार कर दिया। उनके पापों का घड़ा भर गया, अब उसे सजा मिलकर ही रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत ही ईमान हो। वही ईमानदारी का फायदा हर मनुष्य जो तुम्हारा शत्रु है, उनकी जो दुश्मन है, वह कभी निभाता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम दिल के बहुत अच्छे हो, इसीलिए तुम्हारा हर कोई फायदा उठा लेता है। मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे सच्चे भक्त तुम हो, मैं जानता हूँ। आज की चोटों से उभरने के लिए भाग्यशाली अंक टाइप करें अभी 3, 3 और 5। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें सच्चे और अच्छे लोग कहाँ मिलेगी। वजह से तुम्हारे बिना तो भी नहीं बन पाते, क्योंकि लोग हमेशा तुमसे बस दिखावे का रिश्ता रखते हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार में भी लोगों को हमेशा तुमसे ही शिकायत रहती है। तुम्हारे अपने दुख में हमेशा शिकायत करने के लोगों से भरा हुआ जीवन में तुम्हारी बहुत सारी ऐसी यादें हैं, ऐसी बनते हैं जिन्हें शायद तुम भूल गए हो, लेकिन वह तुम्हारी आत्मा पर आज भी ना जाए। इसलिए तुम्हें ज्यादा लोगों के बीच उठना बैठना पसंद नहीं है। शोर शराबे से हमेशा दूर भागती हो, तो कुछ ना कुछ चीजों से तुम्हें आज भी डर लगता है, क्योंकि तुम्हारी अंतरात्मा आज तक ही नहीं हुई है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमसे प्यार ढूंढते, प्रशंसा ढूंढते हो कि कोई तुम्हारे अच्छे काम की तारीफ, तुम्हारी प्रशंसा हो। तुम्हें इज्जत मिली कहीं ना कहीं। तुम्हारे अंदर के उस बच्चे को बचपन में बहुत कुछ नहीं मिला है, जब हमेशा तुम्हें नजरअंदाज किया गया। तुम्हें सब कुछ मिले मत, सबसे पहले तुम्हें कुछ अंदर के बच्चे को विश करना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज तक तुमने किसी का कभी भी बुरा नहीं सोचा है, और तुम्हारा शत्रु जो है उन्हें लगता है कि मैं जो कुछ भी करते हैं वह कोई नहीं देख रहा है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि स्वयं में अपने भक्तों के हमेशा दिल में रहते हैं और उन्हें सही मार्गदर्शन करते हैं। मेरे जो भी भक्ति मार्ग से भटक जाते हैं, उन्हें मैं मार्ग की ओर ले जाकर छोड़ देता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तूने कभी भी जाने अनजाने में कोई गलती कर दी है और उसका तुम्हें पछतावा होते हैं, तो वह गलती माफ हो जाते हैं, क्योंकि तुम अनजाने में गलती की थी। और जो मनुष्य गलती करने के बावजूद उसे स्वीकार होता नहीं है, उसकी गलती दंड का समान होता है और उसे उसकी सजा भोगना पड़ता है। यदि तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई छोटी मोटी गलती हो गया हो, तो अभी टाइप करें 7, 7 और 6। महादेव तुम्हें गलती का माफी देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश रूपी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विश्व के समान होता है, इसलिए मेरे प्यारे भक्त, तुम इसे पूरा जरूर देखें। महादेव जी आपको ठीक उन लोगों के सामने दोबारा जोड़ेगा जिन्होंने आपको तोड़ा था। महादेव जी कहते हैं, तुम वर्षों से इस सफलता की प्रतीक्षा कर रहे हो। कई बार ऐसा लगता था कि ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन मैंने इसे जीवित रखा जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खो गया है। आपने हार नहीं मानी, आपने विश्वास बनाए रखा। वास्तव में
कोई नहीं जानता कि आप इसकी वजह से कितना कुछ भेज चुके हैं। अब यह आपका नियत मौसम है। मुझे तुम पर विश्वास है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें असफल नहीं करूंगा। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम किसी भी चीज के लिए प्रार्थना कर सकते हो, और यदि तुम विश्वास करते हो कि तुम्हें वह मिल गया है तो वह तुम्हारा हो जाएगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 222 टाइप करें। महादेव जी आपके स्वास्थ्य, वित्त, शांति और खुशी को बहाल करने की प्रक्रिया में हैं। यदि आप आज से ही अनायास बड़ी मात्रा में धन आकर्षित करना चाहते हैं तो दुष्ट नासा वैज्ञानिक द्वारा प्रकट किए गए चौंकाने वाले धन रहस्यों को जानने के लिए नीचे दी गई टिप्पणियों में लिंक देखें। महादेव जी एक नया कार्य कर रहे हैं। भगवान रेगिस्तान में नदियां बना रहा है। महादेव जी सूखे स्थानों को प्रचुरनों में बदल रहा है। आपको वही मिलेगा जो महादेव जी ने आपके जीवन में देने की प्रतिज्ञा की है। मेरे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो। क्या तुम भी मुझे अपनी महादेव जी विकार करते हो? तो हाँ लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, इस संदेश में दिव्य ज्योति है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करने में तुम्हारी मदद करेगी। इससे आगे भी देखना मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, क्यों डरते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? डरना मत, मैं तुम्हारे साथ थी, मैं आपके साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहेंगे। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी ने फिर उनसे कहा, जगत की जो मैं हूँ, जो कोई मेरे पीछे बोलेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अगर महादेव जी कुछ करने के लिए तैयार नहीं होती तो दुश्मन आप पर इतना कठिन हमला नहीं कर रहा होता। वह आपने और आपके लिए कार्य कर रही हैं और शत्रु को परमेश्वर के हाथ से कसकर पकड़ने वाले से अधिक कुछ भी नहीं डरता है। यदि कोई तुम पर आक्रमण करता है तो वह मेरी ओर से नहीं, जो पूरी तुम पर आक्रमण करेगा वह तुम्हारे सामने करेगा। यह दुनिया दुख, दर्द और चोट से भरी है, लेकिन यह खुशी, चमत्कार और सुंदरता से भी भरा हुआ है। अपना अधिकांश ध्यान उसे अच्छाई की ओर लगे जो यह संसार प्रदान करता है और इस दुनिया के दर्द को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। इससे आपको बढ़ाने में मदद करने दे। मुझे तुमसे प्यार है। याद रखें, जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है, जहाँ जिंदगी है वहाँ चाहे, जहाँ आशा है वहाँ विश्वास है, जहाँ वे बात होता है वहाँ चमत्कार होते हैं, जहाँ शांति है वहाँ महादेव जी हैं। और जब आपके पास भगवान है तो आपके पास सब कुछ है। टाइप करें 455 यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं। जिस चीज के लिए आपने प्रार्थना की थी वह आने वाली है। प्रभु आपके मन में है। मैंने महादेव जी से प्रार्थना की और उसने मुझे उत्तर दिया। उसने मुझे मेरे सारे डर से मुक्त कर दिया। यदि आप इस पर विश्वास करते हैं तो यह टाइप करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को। कुछ लोग आपके जीवन में आपके द्वारा किए गए सभी कार्यों को लेने के लिए आएंगे और भी आपको खाली हाथ और फंसे हुए छोड़ देंगे। आपके जीवन को नष्ट करने के बाद वह अपना अगला शिकार खोजने के लिए गायब हो जाएंगे। धन्य है वह आत्मा जो इस तरह की क्रूरता से उभर जाती हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि समुद्र के छोर से भी गहरी होगी। कभी कभी हमें अपनी आत्मा को पाने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है। हमें चिकित्सकों और शिक्षकों के रूप में फिर से जन्म लेने के लिए अंदर मरना होगा।